रिलेटिव है, भाई बहन है, ठीक है, जितने भी लोग हैं आप उनको बताइए कि 2017 से पहले के जो आधार कार्ड बने हुए हैं, अगर उनकी केवाईसी नहीं होती है तो वो आधार कार्ड बंद हो जाएंगे 31 मई को, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपके आधार कार्ड की केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी का मतलब क्या होता है? केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को पहचानिए या उनके बारे में जानकारी रखिए। अभी तक जो आधार कार्ड बने हुए हैं उसमें क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ा, वो वैसे के ऐसे बन गया, आपने मुंह ज़बानी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, उन्होंने नोट करके लिख दिया और आपका बन गया आधार कार्ड। अब ऐसा नहीं है, अब सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसमें आपके आधार कार्ड की केवाईसी होगी। उसमें क्या होगा कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपका मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड हो या बैंक की पासबुक, अगर कुछ भी नहीं है तो बैंक की पासबुक सबके पास होती है, ठीक है। बैंक की पासबुक पे फ़ोटो लगा होना चाहिए और उस पर स्टैंप होना चाहिए। ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अगर ऐसी बैंक है जो प्राइवेट है, ठीक है, उससे नहीं होगा। सरकारी बैंक होती है जैसे आपकी PNB हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी बैंक है, तो आप उस बैंक की पासबुक ला के आप अपनी KYC करवा सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? डाउट क्लियर हो गए? चलिए ठीक है, थैंक यू। जैसे कि हमारा अपडेट होना है तो हम अपना भी करा लेंगे। हाँ, आपको भी अपडेट होगा। अपॉइंटमेंट आप डायरेक्ट हमारे पास आ जाइए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप जैसे हमारे ऑफिस आए, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जनसेवा केंद्र हैं और थोड़े बहुत पोस्ट ऑफिस भी है ऐसे छोटे मोटे, तो वो क्या करेंगे, आपको पकड़ लेंगे, लाइए हम आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, 100 रुपये आपसे फ़ीस ले लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको वो बोलेंगे कि आपका टाइम स्लॉट हमने बुक कर दिया, आप इस टाइम पे जाइए, आपका काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, लाइन आपको फिर भी लगानी पड़ेगी वहाँ पे, उसमें फ़ायदा क्या, आपके 100 रुपये गए। अब आप हाँ, संडे को ओपन है हमारा, 7 दिन है। अब जैसे आप मान लीजिए आपको नाम, पता, ईमेल, जन्मतिथि या लिंग संशोधन या फिर अपना मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवाना है, ठीक है, तो ये 50 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। अब आप क्या होगा कि आप नीचे जाएंगे, वो 100 रुपये आपकी अपॉइंटमेंट ले लेंगे, 50 रुपये तो आपकी फ़ीस गई और 50 रुपये उन्होंने अपॉइंटमेंट के ले लिए, तो आपके 100 रुपये उसके फोटो चेंज हो जाएगा हमारा, फ़ोटो चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। बच्चे का सर फोटो चेंज कराना है जी, और तो बच्चे का फोटो चेंज कराना भी छोटा सेकंड में है। हाँ, बायोमेट्रिक हो जाएगी और प्लस हमारा नाम थोड़ा मिस्टेक में नाम होगा जी, हो जाएगा। ना और सर हमारा एक आधार कार्ड मिस्टेक हो गया, उसमें सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या 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 एक बार चेंज करा दी डेट ऑफ बर्थ, क्या चीज़? एक डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दी थी एक बार। अच्छा, एक बार करा दी है, हाँ। अब दोबारा करवानी है तो वो क्रॉस लिमिट हो गई है आपकी, एक फॉर्म में भरा जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए देखिए, हर ऐसा है, हम लोग आए हैं आधार सेवा केंद्र संजय प्लेस आगरा से, ठीक है। किस किस के आधार कार्ड बन गए हैं? सबके बन गए? आपके नहीं बने? किस किस का नहीं बना? आपका नहीं बना और आपका नहीं बना, ठीक है। देखो, जिसके नहीं बने हैं मैं आपको बता देता हूँ, सुन लिए, सुनिए, जिसके आधार कार्ड नहीं बने हैं, बनवाने के लिए आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। नगर निगम का होना चाहिए, ठीक है, वो आप लेकर आइए और अपने मम्मी पापा को लेकर आइएगा, ठीक है, दोनों को लाना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें कभी पापा के नेम की स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है या गलत हो जाता है या पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। उसमें क्या है, फिर हम मम्मी का नाम मैच कर लेते हैं, अगर मम्मी के नाम से अगर है तो आपका आधार कार्ड वो जनरेट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम गलत है या आपके फादर या मदर इनका आधार कार्ड में अगर नाम मिसमैच हो रहा है आपके में, तो वो क्या है, वो भी हम लोग ठीक कर देंगे। दूसरा, अब क्या है कि हम लोगों ने आधार सेवा केंद्र में एक स्टूडेंट काउंटर अलग से चालू कर दिया जो कि पहले नहीं था, ठीक है। वहाँ क्या करोगे आप लोग, जैसे आप आओगे आप लोग उस काउंटर पे जा सकते हो डायरेक्टली, आपको किसी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके मम्मी पापा डायरेक्ट उस काउंटर पे आ सकते हैं, बता सकते हैं कि हम स्टूडेंट का काम करवाने, हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, उनका काम हम करवाने आए हैं, तो आप लोगों को हम पहले सर्व करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी मिस्टेक होगी उसको हम डायरेक्टली आपका अपॉइंटमेंट वहीं से देके आपको डायरेक्ट वहीं से काम करवा लेंगे। आपको कहीं से भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब आओगे ना तो नीचे बहुत सारे दुकानें हैं, वो आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे हम आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे पास आइए ऑफिस में, 2nd फ्लोर पे, एड्रेस ये है द्वितीय तल कॉर्पोरेट पार्क बिल्डिंग नियर जीजी नर्सिंग होम संजय प्लेस आगरा, ठीक है। एक पैम्पलेट हमने सर को दे दिया है, वो आपके नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, और एक पैम्पलेट हमने आपके स्कूल के गेट के बाहर चिपका दिया है, उसमें आप पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो सारा अपना नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं, या लिख के ले जाइए, कोई